हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग झारखंड सीजीएल का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे थे और उसमें हम लोग मैप देखे, फिजिकल फीचर्स देखे, रॉक सिस्टम देखा झारखंड का। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की नदियाँ, जो रिवर सिस्टम है झारखंड का, उस पर हम लोग बात करेंगे। रिवर सिस्टम ऑफ झारखंड, कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कौन सी नदी की मुहाना कहाँ बनती है, कौन सी नदी किस नदी के साथ जाके मिल जाती है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज होने वाली है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होगा जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो झारखंड की नदियां हैं, काफ़ी नदियां यहाँ पे बहती है। सबसे पहले बात करें तो झारखंड, जो झारखंड है, झारखंड की नदियाँ जो है, बहुत सारी नदी जो है नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और बहुत सारी जो नदियाँ हैं साउथ फ्लोइंग रिवर है। तो कैटेगराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है झारखंड की नदियों में ऐसा नदियों को रखा गया है जो कि नॉर्थ साइड में जाके या फिर गंगा से जाके मिल जाती है। तो बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे कि सोन रिवर हो गया, नॉर्थ कोयल रिवर हो गया, पुनपुन, फल्गु रिवर, दामोदर रिवर। ये सारी जो नदियां हैं वो जाके गंगा से जाकर मिल जाती है। इसके लिए जो है इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, जो कि वैसी नदियां जो कि मर्जेज विथ गंगा, यानी कि गंगा से जाकर मिल जाती है। तो हम लोग एक एक करके सारी नदियां पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे वैसी रिवर्स को जो कि गंगा से जाके मिल जाती है। और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे जो कि साउथ में बहती है, यानी कि झारखंड का जो साउथ साइड है, सदर्न साइड है, उसमें जाके बहती है, जैसे कि शंख रिवर हो गया, साउथ कोयल रिवर हो गया, स्वर्ण रेखा रिवर हो गया। ये सब नदियाँ जो है साउथ में बहती है। हम लोग जैसे कि बात किए, सोन रिवर हो गया, नॉर्थ कोयल रिवर हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, दामोदर हो गया, और दामोदर की जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज है, वो सारी नदियाँ जो है जाके गंगा से जाके मिल जाती है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की रिवर्स को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर जो है हम लोग सेकंड कैटेगरी के रिवर को यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये था झारखंड की रिवर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारी नदियाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोन रिवर, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के रिवर्स को पढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज, यानी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज है वो पता होना चाहिए कि रिवर ये कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पे जाके एंड होती है। अब जो एंडिंग पॉइंट है, या तो ये कोई रिवर हो सकता है, या तो कोई ओशियन हो सकता है, या तो कोई सी हो सकता है, यानी कि नदी हो सकती है, महासागर हो सकता है, या फिर कोई समुंदर हो सकता है। तो ये सारा था इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट। अब इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट का भी कुछ नाम होगा और एंडिंग पॉइंट का भी कुछ नाम होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं कि जो रिवर है, मान लो सोन रिवर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या फिर उसका उद्गम स्थान क्या रहा है। वहीं जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माउथ, यानी कि मुहाना। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि जो रिवर है, मान लो सोन रिवर है, इसका जो है एंडिंग पॉइंट क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सोन रिवर है उसका मुहाना कहाँ बनता है। ये था ओरिजिन पॉइंट एंड मुहाना, या फिर माउथ। हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन, जो नदी है उसकी डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जो है डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन में हम लोग को पता है कि चार डायरेक्शन होता है। चार डायरेक्शन में जो है ये नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, और ये जो है ये हो जाएगा वेस्ट। तो नदी सिस्टम में अभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो नदी है, पहले तो कौन सी डायरेक्शन में बहती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में बहती है नदी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नदी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा। हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे जो याद रखने का आसान तरीका है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है और जहाँ एंड होती है, तो इस डायरेक्शन में आपको चलना है। इस डायरेक्शन में आपको चलना है, और अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो जो आपकी जो लेफ्ट हैंड होगी वो सारी नदियाँ हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। और वहीं जो है, अगर आप राइट राइट साइड देखोगे, अपना राइट जो दाहिना हाथ है, यहाँ से जो भी नदियाँ इस नदी में जाके मर्ज करेगी तो वो हो जाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ये था कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि रिवर सिस्टम में
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बार जो है कन्फ्यूजन की वजह से लेफ्ट होगी, राइट होगी, इसके वजह से जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये था टर्मिनोलॉजीज़। हम लोग रिवर की बात करें तो झारखंड में सबसे पहले रिवर हम लोग पढ़ेंगे सोन रिवर को। सोन रिवर को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि गंगा के साथ मर्ज आती है। जैसा कि हम लोग सोन रिवर को पढ़ रहे हैं, तो इसका जो कुछ ओरिजिन पॉइंट ज़रूर होगा। जैसे कि हम लोग अभी बात किए, कोई भी नदी होता है उसका ओरिजिन पॉइंट होता है और उसका जो है माउथ फॉर्म होता है। तो जो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा वो होगा छत्तीसगढ़ स्टेट में अमरकंटक हिल के पास से ये नदी जो है स्टार्ट होती है। स्पेसिफिक बात करें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर जो मैकाल रीजन है वहाँ से जो है ये नदी स्टार्ट होती है। अब ये नदी स्टार्ट तो होती है छत्तीसगढ़ में और जाके फिर एमपी में एंटर करती है और फिर जाके यूपी में एंटर करती है और फिर झारखंड के साथ बाउंड्री बना के बिहार में जाके एंटर कर जाती है। तो टोटल जो है सोन रिवर 5 5 ऐसे स्टेट्स हैं उसको कवर करती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि सोन रिवर कवर करती है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। ये सारे जो है स्टेट्स हैं जो कि सोन रिवर कवर करती है। अब हम लोग आगे बात करें तो जो सोन रिवर है इसका जो माउथ गंगा रिवर में बनाता है। अब माउथ जो है एक्यूरेटली बात करें तो पटना के पास जो है सोन रिवर का माउथ बनता है। मुहाना, जिसको मुहाना कहते हैं, वो पटना के पास जाके बनता है। ये सोन रिवर था ओरिजिन से लेके एंड तक, यानी कि मुहाना तक। हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो जो रिवर है उसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज को जानने से पहले जो है रिवर की लेंथ क्या है। तो जो सोन रिवर है टोटल जो है 784 किलोमीटर जो है बहती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और फाइनल जाके पटना में यानी कि गंगा नदी के साथ जाके मिल जाती है। अब हम लोग बात करें तो ट्रिब्यूटरीज की मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है नॉर्थ कोयल, तो झारखंड की नॉर्थ कोयल रिवर है सोन रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। और भी जो है झारखंड जो सोन रिवर है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोन रिवर है वो झारखंड के साथ कितने किलोमीटर तक की बाउंड्री बनाता है। तो जो सोन रिवर है 45 किलोमीटर तक की बाउंड्री बनाता है झारखंड के साथ। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो नॉर्थ बैंक की सॉरी जो लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, यानी कि बायने बाएं हाथ के जो ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, वो जैसे कि घाघर हो गया, जोहिला हो गया, छोटी महानदी हो गया, ये सब जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जो घाघर है स्मॉल ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। एक घाघर रिवर हम लोग पढ़ेंगे गंगा के साथ जो ट्रिब्यूटरी बनाती है, ये छोटी नदी है जो कि सोन रिवर के साथ ट्रिब्यूटरी बना रही है। ये भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हम लोग और बात करें तो जैसे कि बानस रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कैसे पता चलेगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हम लोग को देखना है कि ओरिजिन से लेके जो एंड होती है उसकी डायरेक्शन में चलना है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की रिवर यानी कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और वहीं जो राइट से जाके यहाँ पे मर्ज होती है ये हो जाएगी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब जैसे कि बानस हो गया, बानस के बाद जो है गोपाल रिवर हो जाएगा, रिहान रिवर हो जाएगा और जो है कन्हार रिवर हो जाएगा और फिर नॉर्थ कोयल रिवर हो जाएगा। ये सब जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सोन रिवर की। अब कन्हार रिवर की स्पेसिफिक बात करें तो कन्हार रिवर जो है बाउंड्री बनाती है पलामू एंड गढ़वा के साथ और जाके फाइनली जाके यूपी में एंटर हो जाती है। कन्हा रिवर जो है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ के और फिर एंटर करती है बाउंड्री बनाती है पलामू गढ़वा के साथ और जाके फिर फाइनली यूपी में एंटर कर जाती है। और फिर जो नॉर्थ कोयल रिवर है हम लोग सारी नदियाँ को एक एक करके पढ़ेंगे। अब सोन रिवर है इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि सोनभद्रा या फिर हिरण्या, हिरण्या ये भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। सोन रिवर को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखा गया है कि सोन रिवर यानी कि यहाँ पे जो है सोना, एक्चुअल सोना तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो यहाँ का बालू है
जो सैंड है वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं, यानी कि गोल्ड की जो है कुछ पार्टिकल्स इसके बालू में मिले हैं। बाकी एक्चुअल सोना नहीं है, बट हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे रिवर है झारखंड की जहाँ से जो है गोल्ड यानी कि ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं। तो सोन रिवर भी एक याद रखना है, यहाँ से भी जो है ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं इसके सैंड से। हम जैसे कन्हा रिवर की बात की, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है। हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोयल रिवर की। हम लोग जो है सोन रिवर देख चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोयल रिवर की, जो झारखंड की एक मेजर रिवर है। जो नॉर्थ कोयल रिवर है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू। अब अभी स्पेसिफिक बात करें तो चूल्हा पानी लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, यहाँ से जो है नॉर्थ कोयल की स्टार्टिंग होती है या फिर उद्गम स्थान होती है। अब जाके मुहाना भी कहीं बनाता होगा, तो जो मुहाना है सोन रिवर के साथ बनाता है। और जो स्पेसिफिक बात करें तो ये जो रिवर है लगभग जो है 255 से लेकर 260 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करती है झारखंड में। और जो मुहाना बनाता है स्पेसिफिकली मोहम्मदगंज पलामू जिला, जो झारखंड का पलामू जिला है, मोहम्मदगंज रीजन में जाके सोन रिवर के साथ जाके मिल जाती है। अब नॉर्थ कोयल की जो है ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ कोयल की जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होंगी, तो जो नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हम लोग देखिए कि याद करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, हम लोग इधर डायरेक्शन से चलेंगे, ये जो रिवर हो जाएंगी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और ये जो रिवर हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो नॉर्थ कोयल की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी बूढ़ा रिवर। जो बूढ़ा रिवर है इसी में जो है फेमस वाटरफॉल है, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है इसी रिवर पे है, बूढ़ा रिवर पे, जो कि नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो औरंगा रिवर हो जाएगी, अमानत रिवर हो जाएगी, ये जो है नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बूढ़ा रिवर, तो बूढ़ा रिवर जो है नॉर्थ कोयल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। इसी के ऊपर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल इसी रिवर पे है, बूढ़ा रिवर पे, जिसको हम लोग लौद फॉल बोलते हैं या फिर बूढ़ा गाग फॉल बोलते हैं, और जिसकी हाइट हो जाएगी लगभग 142 मीटर या फिर 466 फीट। ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची वाटरफॉल या फिर जलप्रपात की हाइट है। और ये जो है बूढ़ा रिवर पे है, जो बूढ़ा रिवर है एक नॉर्थ कोयल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद बात करें तो बूढ़ा रिवर की ओरिजिन की, ये जो है महुआ डार रीजन में ओरिजिन होती है, और जो बूढ़ा रिवर है अपना माउथ जो है नॉर्थ कोयल में बनाती है सेरेंडेंग पट के पास। अभी तक जो हम लोग सोन रिवर पढ़ चुके हैं, सोन रिवर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड करती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, ये पढ़ चुके हैं। कन्हार रिवर पढ़ चुके हैं, नॉर्थ कोयल पढ़ चुके हैं, बूढ़ा रिवर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे औरंगा रिवर एंड देन अमानत रिवर, जो कि नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरीज है। अब औरंगा रिवर की बात करें तो जो औरंगा रिवर है राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है, और औरंगा रिवर जो है इसका जो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक बात करें तो जो उड़ाग या फिर किस्को रीजन है वहाँ से औरंगा रिवर की स्टार्टिंग होती है। उद्गम स्थान इसका जो है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का उदाग या किस्को रीजन है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हालांकि छोटी नदी है, तो ट्रिब्यूटरीज जो है क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक याद रखना है कि अगर टर्म्स से भी याद रखना है कौन कौन सी नदी है जो कि औरंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट राइट याद नहीं रखना, बट जो टर्म्स है वो याद रखना है कौन कौन सी स्पेसिफिक नदी है। तो जैसे कि घघरी रिवर हो जाएगा, उसके बाद नाला रिवर, गोवा रिवर, धाधरी रिवर एंड सुकरी रिवर। याद रखना सुकरी, सकरी नहीं, सुकरी रिवर जो है औरंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अगर क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन कौन सी नदियां जो है औरंगा रिवर की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में या फिर उसको राइट आंसर चूज करने में ये सब नदियों का जो है याद होना ज़रूरी है। घाघरी रिवर, नाला रिवर, गोवा रिवर, धाधरी रिवर एंड द सुकरी रिवर। हमको ये पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं औरंगा रिवर जो कि नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरीज है। औरंगा रिवर जो है नॉर्थ कोयल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है।
और नॉर्थ कोयल सोन की ट्रिब्यूटरीज है। और जो नॉर्थ नॉर्थ यानी कि यहाँ भी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और जो सोन है वो गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब हम लोग बात करें अमानत रिवर की, तो जो अमानत रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हो जाएंगी। एक नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। तो अमानत रिवर जो है इसका भी कहीं ओरिजिन पॉइंट होगा, तो जो ओरिजिन पॉइंट है चतरा रीजन है। और ये नदी जो है लगभग 100 किलोमीटर तक बहती है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो अमानत रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है डाल्टनगंज, जिंजोई, मैला, जमुनिया, खड़िया, चाको, सलाही एंड पठान, ये जो है अमानत रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। दामोदर रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, वो जो ओरिजिन पॉइंट है वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन होता है। अब हालांकि है इसमें जो है और भी रीजन है, जैसे कि पलामू रीजन। कहा जाता है कि पलामू रीजन से भी ये नदी निकलती है। तो पलामू रीजन या फिर लोहरदगा रीजन, दोनों से अगर क्वेश्चन आए, स्पेसिफिक ऑप्शंस रहे, दोनों में से करेक्ट आंसर कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि ओरिजिन की बात करें तो लोहरदगा स्पेसिफिक जो ओरिजिन है, यानी कि जहाँ से इसका उद्गम स्थान है, लोहरदगा चूल्हा पानी रीजन। या फिर जो हिल्स की बात करें तो खमारपात हिल, जो खमारपात हिल है लोहरदगा में, वहाँ से जो है दामोदर रिवर की स्टार्टिंग होती है, यानी कि उद्गम होता है। वहीं माउथ की बात करें तो दामोदर रिवर जो है झारखंड को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में जाके हुगली रिवर, जो हुगली रिवर है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है नियर द डायमंड हार्बर। तो ये माउथ बनाती है हुगली रिवर में। तो हुगली रिवर का जो नाम है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि गंगा आती है और फरक्का बराज में क्रॉस कर जाती है हुगली रिवर के तौर पे। फरक्का बैराज के बाद जो है इस नदी का नाम चेंज होकर हुगली हो जाता है। वहीं पे जाके दामोदर जो है अपना मुहाना यानी कि जो माउथ है वो बनाती है। ये तो हम लोग बात किए दामोदर रिवर की ओरिजिन की। हम लोग बात करें दामोदर रिवर जो है इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिवर है अपना जो पानी है कलेक्ट करके इस रीजन से इस रीजन से इस रीजन से जाके बंगाल में बाढ़ ला जाती है, इसीलिए जो है इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। लोहरदगा से ओरिजिनेट होके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, बांकुरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो होते हुए जाके हुगली नदी से मिल जाती है। और फाइनली जो हुगली नदी है बे ऑफ बंगाल में जाके समा जाती है। हम लोग बात करें दामोदर रिवर की, तो ये टोटल जो है टोटल इसका लेंथ 592 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है और 202 किलोमीटर लगभग, सॉरी 302 किलोमीटर लगभग वेस्ट बंगाल में बहती है। 290 प्लस 302 टोटल जो है 592 किलोमीटर इसका लेंथ है। दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर रिवर की, क्योंकि झारखंड की एक मेन नदी है दामोदर रिवर। तो इसके लिए जो ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी दामोदर रिवर की, जैसे कि हम लोग देखा अभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी हो जाएगी वो हो जाएगी कोनार रिवर। जो कोनार रिवर है दामोदर रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। नेक्स्ट रिवर जमुनिया हो जाएगा। जो थर्ड रिवर हो जाएगा बराकर रिवर, वो जो है दामोदर बैंक की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और उसके बाद जो है नूनिया रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। और एक जो है सली रिवर, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। ये सारी ट्रिब्यूटरी जाके दामोदर रिवर में मिलती है और फाइनली जो दामोदर रिवर है हुगली रिवर में जाके मिलती है, और जो हुगली रिवर है फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और भी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जैसे कि बोकारो रिवर जो है कोनार रिवर में जाके मिलती है। और ऐसी ट्रिब्यूटरी जैसे कि बराकर, कोनार, बोकारो, हारो, जमुनिया, घारी, गुइया, खड़िया एंड भेड़ा। भेड़ा रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भेड़ा रिवर जाके दामोदर रिवर से मिलती है। वहाँ पे जाके जो है एक फॉल का निर्माण होता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। जो फॉल है वहीं पे एक टेम्पल भी है, छिन्नमस्तिके टेम्पल, और इसको हम लोग रजरप्पा फॉल भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिवर के ऊपर रजरप्पा फॉल है। तो जो वेरा रिवर है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी दामोदर रिवर की। हम लोग बात करें तो जो है बराकर रिवर जो है वो जाके दामोदर रिवर से मिलती है चिराकुंड वाले रीजन में।
और जो मेजर डैम्स की बात कर ले तो जो डीवी से था यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसके तहत कुछ कुछ मेजर डैम्स बनाए गए हैं। अब दामोदर बेसिन के अंदर जो है मेजर डैम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं, हम लोग उसकी बात कर ले। तो ये जो है ये दामोदर रिवर जा रही है पिंक कलर में, और उसके बाद जो है एक कोनार रिवर यहाँ पे है। जो कोनार रिवर है उसके ऊपर एक कोनार डैम का निर्मित हुआ है। उसके बाद तिलैया डैम जो है बराकर रिवर में निर्मित हुआ है। और फिर माइथोन डैम भी बराकर रिवर में ही है। तो दो डैम जो है बराकर रिवर में है। और वहीं टेनू घाट डैम जो है दामोदर रिवर में है, और पंचेत डैम जो है वो भी दामोदर रिवर में है। अब देखिए कि हम लोग इसी को हम लोग और एक बार देख सकते हैं। ये जो है दामोदर रिवर जा रही है और फाइनली जाके वो हुगली रिवर से मिल जाती है। अब हम लोग बात करें तो जो है कोनार रिवर में कोनार डैम, बराकर रिवर में दो डैम है। एक तो तिलैया डैम है जो कि सबसे पहला डैम है डीवीसी के अंडर। तिलैया डैम जो है बराकर रिवर के ऊपर है। और वहीं बराकर रिवर जो है जहाँ पे दामोदर नदी जाकर मिलती है, उसके जस्ट थोड़ी सी ऊपर जो है एक और डैम का निर्माण हुआ है जिसका नाम हम लोग माइथोन डैम बोल सकते हैं। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। और बात करें तो टेनू घाट डैम भी जो है दामोदर रिवर के अंदर है। और जो है पंचेत डैम भी जो है दामोदर रिवर के ऊपर ही है। और बात करें तो और भी जैसे छोटी मोटी नदियां जो है दामोदर रिवर जाके मिलती है, जैसे कि लुनिया हो गया और सली रिवर। हम लोग डीबीसी की बात करें तो जो सबसे पहला डैम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर, तिलैया डैम 1953 में ही बना था, जो कि बराकर रिवर के ऊपर है। और वहीं 1955 तक आते आते कोनार रिवर के ऊपर भी कोनार डैम बना, यानी सबसे पहला डैम यहाँ पे बना तिलैया डैम बराकर रिवर के ऊपर। 1955 में कोनार डैम बना कोनार रिवर के ऊपर। और 1957 में जो है माइथुन डैम बना। यानी कि ये जो डैम है बराकर रिवर के ऊपर, माइथुन डैम, ये जो है 1957 में जाके बना। ये 1953 में है और ये 1955 में है। वहीं पंचेत डैम की बात करें तो ये जो है 1958 में जो है पंचेत डैम का निर्माण हुआ था। और लास्ट में एट द लास्ट जो है टेनूघाट डैम को जो निर्माण है वो 1978 में हुआ था। ये दामोदर रिवर पे है। रेणुघाट डैम एंड पंचेत डैम जो है दामोदर रिवर में है। और बाकी सारी जो डैम्स हैं दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज में है। तो रेणुघाट एंड पंचेत दामोदर पे है। माइथोन, तिलैया एंड कोनार डैम जो है उनकी ट्रिब्यूटरीज पे है। नेक्स्ट बात करें तो बराकर रिवर, जो कि दामोदर रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब जैसे कि बराकर रिवर की ओरिजिन की बात करें तो पद्मा रीजन से इसका ओरिजिन होता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। और ये टोटल रिवर की जो लेंथ है लगभग 225 किलोमीटर फ्लो करती है। उसके बाद जाके दामोदर रिवर से मिल जाती है। अब जहाँ पे मिलती है दामोदर रिवर से, धनबाद के बाद जो एरिया आता है वहाँ पे जाके दामोदर रिवर से मिल जाती है। उस रीजन को हम लोग चीराकुंड के नाम से भी जानते हैं। या फिर जैसे दिसेरगढ़, आसनसोल, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये रिवर जो है बराकर रिवर जाके दामोदर रिवर से मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट में भी क्वेश्चन आए तो हजारीबाग रीजन हो जाएगा, पद्मा रीजन हो जाएगा। और वहीं इसका मुहाना यानी कि माउथ पॉइंट पूछे तो दिसेरगढ़ रीजन हो जाएगा आसनसोल का। और वहीं फाइनली जो है जाके गंगा से जाके मिल जाती है दोनों नदियाँ। और फिर जो गंगा, जो कि हुगली नाम से जाना जाता है, वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हम लोग आगे बात करें तो जो है बराकर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसरी रिवर एक ट्रिब्यूटरीज है। और फिर दूसरी ट्रिब्यूटरीज है बरसोती। और यहाँ पे तिलैया डैम जो है बराकर रिवर में ही बनाया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर एक डैम और है जिसका नाम माइथुन डैम है। अब कुछ कुछ टेम्पल्स भी जो हैं बराकर रिवर के ऊपर ही है, जैसे कि राज जैन टेम्पल, राज या फिर रुजू बालू का जैन टेम्पल, जो कि गिरिडीह के अंदर है। ये जो है कौन सी नदी किनारे है, तो ये बराकर रिवर के अंदर है, बराकर रिवर के किनारे है, सॉरी। उसके बाद बात करें तो सेकंड टेम्पल जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है, कल्याणेश्वरी टेम्पल,
कल्याणेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि मायथन डैम के नज़दीक में है। और ये कौन से नदी के किनारे में है, तो ये बराकर रिवर के किनारे में है। और इसमें कौन सी देवी की पूजा होती है, शक्ति देवी है, उनकी पूजा होती, शक्ति की पूजा होती है। तो दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है बराकर रिवर के अंदर, ये याद रखने हैं। एक तो रुजु बालू का जैन टेम्पल है, और एक कल्याणेश्वरी देवी टेम्पल है। दो मंदिर याद रखने हैं। अब अजय रिवर जो है, इसकी जो ओरिजिन होती है, यानी कि जो उद्गम स्थान है, ये जो है बिहार में मुंगेर रीजन से ओरिजिन होती है, और फिर झारखंड में एंटर करती है, और फिर जाके गंगा, जो कि फरक्का बराज से अलग होके हुगली नाम हो जाता है, उसमें जाके मिल जाती है। तो जो अजय रिवर है उसका जो माउथ पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा हुगली रिवर। स्पेसिफिक बात करें तो जो कटवा रीजन है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जाके अजय रिवर जो है मिल जाती है। तो उद्गम स्थान तो हो जाएगा मुंगेर, एंड जो हुगली रिवर है वो हो जाएगा उसका मुहाना, मुहाना। या फिर माउथ ऑफ द अजय रिवर जो है वो हो जाएगा हुगली रिवर, जो कि कटवा वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की। जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि पथरो एंड द जयंती। तो पथरो एंड द जयंती जो है, ये दो ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं। और फिर आगे ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुमरी एंड द कुनूर, ये जो है अजय रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब बहुत बार जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से ऐसी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं जो कि अजय रिवर की है। तो अजय रिवर की सहायक नदियां में से पथरो, जयंती, तुमरी, कुनूर, ये सब रिवर जो है अजय रिवर की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। टोटल जो अजय रिवर है लेंथ कवर करती है हुगली नदी से मिलने से पहले, टोटल 300 किलोमीटर्स का ये नदी लेंथ कवर करती है। अब बात करें तो ये देवघर में एंटर करती है एंड जामतारा में, झारखंड की बात करें तो देवघर एंड जामतारा से गुजरती है। अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो मयूराक्षी रिवर, या फिर इसको हम लोग मोर रिवर भी कह सकते हैं। ये जो रिवर है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो ओरिजिन है जो कि है त्रिकूट हिल से। त्रिकूट हिल जो है झारखंड में है, वहाँ से इसकी जो है ओरिजिन होती है। और इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं, जैसे कि बरकेश्वर, पुपई, द्वारिका, ब्राह्मणी, ये जो है इस सब की मयूराक्षी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब स्पेसिफिक बात करें तो और भी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, जैसे कि टिपरा हो गया। और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि टिपरा हो गया, खुसरो, भामरी, लोहना एंड धोई, ये इनके जो है मयूराक्षी रिवर की प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। अभी नदी का जो ओरिजिन हम लोग बात किया, तो जो ओरिजिन पॉइंट है वो है त्रिकूट हिल्स, और जो जाके मिलती है, जो मुहाना बनाती है, सैंथिया रेलवे स्टेशन है हुगली रिवर के पास, वहाँ पे जाके मयूराक्षी रिवर मीट करती है, यानी कि मिल जाती है। और फिर फाइनली जो है हुगली रिवर बी ऑफ बंगाल से जाके मिल जाती है। ओरिजिन हो गया त्रिकूट हिल्स जो कि देवघर में है, और मुहाना हो गया हुगली रिवर। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसके जो है कवर करती है, और जो टोटल लेंथ है मयूराक्षी रिवर की 250 किलोमीटर्स की। अब जैसे कि बात करें जो डैम है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डैम है, मसान जोड़ डैम। इसको इसी नदी पे बनाया गया है, जो कि है मयूराक्षी रिवर। और स्पेसिफिक बात करें तो 1955 में मसानजोर डैम या फिर मसंजोर डैम, इसको हम लोग फेमसली कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं, इसको 1955 में बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो कि लेस्टर बी पियर्सन थे, उन्होंने किया था। और बात करें तो जो ये डैम है दुमका है, दुमका रीजन में स्पेसिफिक बात करें तो ये रहा दुमका रीजन, यहाँ पे मसानजोर डैम है या फिर कनाडा डैम है। और क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कनाडा डैम किस नदी के ऊपर है, तो ये हो जाएगा मयूराक्षी रिवर। और इसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि मोतिहारी रिवर अपर रीजन्स में। अभी तक हमने सोन रिवर कवर किया, सोन के जो ट्रिब्यूटरीज थे कन्हर हो गया, नॉर्थ कोयल हो गया, ये सब रिवर कवर किया। फिर बूढ़ा रिवर को हम लोग ने देखा, औरंगा रिवर, अमानत रिवर।
दामोदर रिवर को पढ़ा हमने, बराकर रिवर को पढ़ा, अजय रिवर को पढ़ा हमने, फिर जो है मयूराक्षी रिवर को देखे। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फाल्गु रिवर की। जो फाल्गु रिवर है उसका जो ओरिजिन हो जाएगा पलामू, नॉर्दर्न साइड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। इस रीजन से जो है फाल्गु रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये जो है और भी ट्रिब्यूटरीज को लेके फिर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इसका जो और भी नाम है जैसे कि अनंत, अंता सलीला, और जो है लीलाजन या फिर निरंजन या फिर नीलांजन, ये फाल्गु रिवर की कोई और नाम है। जो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि फाल्गु रिवर को किस और नाम से जाना जाता है, ये सारे जो नाम हैं फाल्गु रिवर के दूसरे नाम हैं। हम लोग बात करें तो इससे ओरिजिन हो गया पलामू से। तो दो ऐसी ट्रिब्यूटरीज है मोहाने एंड निरंजन, ये दोनों जो है आपस में मिलती है और जाके फिर गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। अब ये जो मोहानी या निरंजन है ये दोनों मिलती है विष्णुपद के पास, जो कि बोध गया में है। और विष्णुपद जो है एक फेमस टेम्पल है जो कि निरंजन रिवर के समीप है, जो कि यहाँ पे विष्णु, लॉर्ड विष्णु का पूजा होता है। विष्णुपद टेम्पल जो कि गया के पास है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो फाल्गु रिवर है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस रिवर में पितर पक्ष के टाइम में पिंडदान जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो सकरी रिवर। सकरी रिवर जो है ओरिजिन होता है जो हजारीबाग प्लेटू है, हजारीबाग रीजन है, वहाँ से जो है ये रीजन, ये जो रिवर है इसकी ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि उद्गम स्थान जो है हजारीबाग ले लेंगे। और मुंगेर, गया, पटना ये सब से जो है ये नदी गुजरती है और फाइनली जो है अपना माउथ जो है वो बनाती है गंगा नदी में। स्पेसिफिक बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की जो सहायक नदी हो जाएगी क्यूल रिवर एंड द मोरहर रिवर, ये इसकी जो है फेमस ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। अब इस जो रिवर है इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये अपना जो है कोर्स यानी कि जहाँ से बहती है ये चेंज होते रहती है। जैसे कि रामायण में इसको सुमागधी कहा गया है। अब सुमागधी जो रामायण में कहा गया था, और जो वो है बहती थी राजगीर के साइड से। तो राजगीर से बहते हुए जो है ये अपना जो कोर्स है, बहने का जो फ्लो है वो चेंज करते हुए फिर जो है मुंगेर, गया, पटना ये सब रीजन से बहने लगी। इसीलिए इसको सकरी रिवर को अपना नदी का जो प्रवाह है बदलने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिवर जो है पुनपुन रिवर। अब पुनपुन रिवर जो है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हजारीबाग प्लेटू, या फिर स्पेसिफिक बात करें तो जो पलामू डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ से पुनपुन रिवर ओरिजिनेट होती है। और जो माउथ बनाती है वो बनाती है गंगा रिवर में। और ये स्पेसिफिक ये भी देखना है कि जो पुनपुन रिवर है वो सोन रिवर के पैरेलल बहती है। वहीं ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हरदा एंड द मोरहर रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। पलामू डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न साइड ऑफ द पलामू रीजन से ओरिजिनेट होके गंगा रिवर में जाके मिलती है एट द प्लेस कॉल फतुआ। फतुआ रीजन में जाके ये जो रिवर है ये मिल जाती है। अब इसको जो है और भी नामों से जाना गया है जैसे कि टिक्कट या फिर पामगधी। पुनपुन रिवर को ये दोनों नामों से जाना जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, जो पुनपुन रिवर है इसको हिंदू हिंदू रिलीजन में काफ़ी अहम माना गया है और इसकी पूजा की जाती है। अगर आप नए हो तो हमारे साथ ज्वाइन करो, यहाँ पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है कंप्लीट कवर हो जाएगा लगभग लगभग 45 डेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप प्रिपेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।